रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 देखेंगे आप लोग। S के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा बेटा, यहाँ पे 2 2 4 2 6, 2 डबल बॉन्ड हो गए बेटा, 2 4 6 8 इसके पूरे, 2 4 6 और 2 8 इसके पूरे। अब बॉन्ड तो इसके साथ बनाना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे। एक तो हो गया ये, और एक क्या हो जाएगा? S के साथ एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो these are the resonating structure of SO2। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस किया गया बेटा आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट बेटा प्रिपरेशन। आप सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखिए सबसे पहले सल्फर को बर्न करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑब्वियस सी बात है, क्या निकल जाएगा बेटा? सल्फर डाई ऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, और देख लेंगे बेटा बाय ट्रीटिंग सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सिंपल से लेते हैं, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3, रिएक्शन विद H2SO4। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो हम लोग क्या लेंगे? सोडियम सल्फाइड से सल्फाइड O ये लेंगे, SO3 2 नेगेटिव, और H2SO4 से H पॉजिटिव आयंस। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन, इससे एक ऑक्सीजन मांग लेगा, तो H2O बाहर, और क्या बच जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड फॉर्म है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियली इंडस्ट्री कैसे प्रिपेयर होगा बेटा? देखेंगे यहाँ पे बाय रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करेंगे? बर्न कर देंगे। क्या निकल जाएगा? 4 आयरन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2Fe2O3, और क्या आ जाएगा बेटा? 8SO2। बैलेंस कर लेंगे, 8 19 16, 16 ये कितना देंगे बेटा? 6 22, तो कितना आया बेटा यहाँ पे? 11O2। We get फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। कलरलेस गैस, विद pungent odor, next highly soluble in water, नेक्स्ट ये लिक्विफाई हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर at 2 atm pressure and boil at 363 Kelvin temperature। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा सिंपल सी बात है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट फॉर्म्स एसिड्स। क्या फॉर्म करेगा बेटा? ये एसिड, सल्फ्यूरस
सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्या फॉर्म कर देगा बेटा? सोडियम सल्फाइड, और क्या आ जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। और जब इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं कि सोडियम सल्फाइड react with water and sulfur dioxide, it forms sodium hydrogen sulfide। क्या कौन होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया है। फिर हम बात करते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्या बन जाएगा बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल इट फॉर्म्स सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बन जाता है बेटा यहाँ पे? ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है बेटा, वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये मेरी बात यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा क्वेश्चन है, एक नोट डाल के पॉइंट है बेटा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना बेटा, मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेव करता है बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो एक छोटा क्वेश्चन पे बेटा यहाँ पे, हाउ we get Fe3 positive 2 Fe2 positive ions। हम लोग Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव आयंस कैसे निकालते हैं? देखेंगे बेटा यहाँ पे, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, we get SO4 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस के लिए 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2Fe3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा तो क्या आ जाएगा? 2Fe2 पॉजिटिव। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? SO2 प्लस में 2H2O प्लस में 2Fe3 पॉजिटिव। क्या आ जाएगा यहाँ पे? SO4 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव प्लस में 2Fe2 पॉजिटिव। We get the iron 2 पॉजिटिव from here। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे how we decolorize the acidified KMnO4। हम लोग KMnO4 को कैसे एसिडिफाइड या डीकलराइज करते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे, we get सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4, अब किस कलर का होता है बेटा? ये पिंक कलर का होता है। एंड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? 5SO4 2 नेगेटिव, रिएक्ट विद 4H पॉजिटिव, रिएक्ट विद 2Mn2 पॉजिटिव। किस कलर का होता है बेटा ये सॉल्यूशन जो बनता है आपका? कलरलेस। पिंक कलर से कैसा होता है बेटा? ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ये डिस्कस किया गया यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूजेस। सबसे पहला, इन रिफाइनिंग ऑफ petrol and sugar
नेक्स्ट इन ब्लीचिंग wool and silk. Next in preservative, manufacture of sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide, inorganic and organic केमिकल्स, इनसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा बड़े जाके देखा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, सल्फर जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब क्या करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। इंडस्ट्री में आयरन सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टी कलरलेस होता है विद फंगेंट ऑर्डर, ठीक है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये लिक्विफाई होता है रूम टेम्परेचर पे एट 2 atm प्रेशर और बॉयल होता है 363 केल्विन पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करेगा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वी गेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कौन सा फॉर्म जो सल्फर का वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, और ये कलर्ड के अगर आप ये लैब में करोगे, टाइट्रेशंस करोगे ना बेटा, जब उसमें ये रिएक्शन डिस्कस भी की जाएगी। यूजेस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ठीक है, और ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। तो बेटा एक बार हम लोग ना डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सो एसिड और सल्फर डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखेंगे वो बोर्ड के ऊपर। तो मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और सल्फ्यूरस एसिड H2H2O4 H2H2O5 H2S2O6 होता है बेटा, जो X होता है उसमें होता है 2 से लेकर 5 तक। H2SO3 H2SO5 और H2H2OA, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जनरली क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, कि नेमिंग हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। सम आर अनस्टेबल acids and cannot be isolated. They are known in aqueous solution or in the form of their salts। थोड़ा ये हम डिस्कस करते हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे थोड़ा यहाँ पे। जैसे मान लो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे H2SO4 का, तो सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, एक OH और एक OH।
ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा HSO H2SO3, ये जनरली पूछते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर देखेंगे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O, एक OH एक OH, तो क्या बन जाएगा इसमें एक लोन पेयर। ठीक है बेटा? उसके बाद आपके पास H2O7, इसको बोलेंगे हम लोग पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग सल्फर कितने हमारे पास 2, एक डबल बॉन्ड O एक डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे एक OH यहाँ पे। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब एक डबल बॉन्ड O एक डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 1 और 1, ये बन जाता है इसका स्ट्रक्चर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। और नेक्स्ट है हमारे पास H2S2O8, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता है बेटा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वही फिर से 2 सल्फर, एक डबल बॉन्ड O एक डबल बॉन्ड O। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे एक OH यहाँ पे। तीन 6 हो गए बेटा। अब सिंपल सा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन बीच में बॉन्ड। तो ये बताते हैं आपके पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डिस्कस किया आपने इसके अंदर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड ये मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, ये आइसोलेट नहीं होते, इसलिए सोल्ट की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है? इनके हम उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इनसे नेमिंग वगैरह कोई नहीं पूछता, जनरली पूछ लेते हैं सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ या सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है? तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम प्रिपेयर करेंगे बेटा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। क्या होता है बेटा यहाँ पे फॉर्मूला? H2SO4। देखेंगे बेटा यहाँ पे इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रोसेस से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। इट इन्वॉल्व इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे इसमें हम बेटा? 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे क्या करेंगे बेटा? हम सल्फर को बर्न करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। सेकंड फिर करेंगे कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या करेंगे बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा? विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। किसकी वजह से बेटा? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये कंप्लीट। सल्फर डाइऑक्साइड react with oxygen in the presence of vanadium पेंटाऑक्साइड, which it क्या मिल जाएगा हमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद absorption of sulfur trioxide in sulfuric acid to give oleum H2H2O7। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? oleum। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल, लीड्स डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, सो लो टेम्परेचर and high pressure gives maximum yield if temperature is not low, reaction will be slow। क्या कहा बेटा यहाँ पे कि रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है और क्या करता है? वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा तो मैक्सिमम यील्ड हम लोग हमें मिल सकता है। अगर टेम्परेचर लो नहीं हुआ तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, हाउ वी गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कैसे मिलेगा हमें? एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, वी गेट मैक्सिमम यील्ड। क्लियर है बात यहाँ पे? देखिए बेटा यहाँ पे SO3 reacts with H2SO4 to produce oleum। देखते हैं बेटा, SO3 react with H2SO4, क्या मिल जाएगा बेटा हमें? H2H2O7। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ओलियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ओलियम। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, विद वाटर टू गिव sulfuric acid, it is obtained by contact process, is 96 to 98% pure। तो क्वेश्चन आएगा from which method we get 96 to 98% pure sulfuric acid from contact process। कैसे बेटा? H2SO4 की H2O7 की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, H2 एक SO4 बनाना अपने को, चार हाइड्रोजन है, दो लगा दिए, दो सल्फर हो गए, सात और एक 8 ऑक्सीजन हो गए, तो वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन जो है वो कंसीडर होती है। क्लियर यहाँ पे? फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, कलरलेस, डेंस एंड ऑयली लिक्विड होता है बेटा। ठीक है, सेकेंड, ग्रेविटी एट 298 केल्विन इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, freeze at 283 Kelvin and boils at 611 Kelvin। Next,
स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, लो वोलेटिलिटी, लेस वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ फॉर वाटर, मतलब जब ये वाटर रिएक्शन करता है तो हाईली एसिडिक प्रेजेंस शो करता है। और नेक्स्ट, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी तरह बिहेव करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हाउ H2SO4 बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। तो देखिए बेटा यहाँ पे, जब H2SO4 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो आपके पास Ka जो है ना बेटा वो क्या आएगा, वेरी लार्ज वैल्यू, यानी कि Ka जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 10 से। Ka का मतलब एफिनिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब क्या करते हैं, HSO4 नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, क्या मिल जाएगा हमें, H3O पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो Ka2 कितना हो जाएगा, 1.2 × 10⁻²। ये वैल्यू डिस्कस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ बेटा, कि लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1 means that H2SO4 is highly dissociated in H positive and HSO4 negative ions। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कस किया था यहाँ पे। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, why Ka2 is very less than Ka1 for H2SO4 in water। क्यों होता है बेटा, because H positive ions lose easily। क्या होता है बेटा, H positive ions easily lose कर जाता है, इसलिए Ka2 की वैल्यू लेस होती है किसी कंपैरिजन में Ka के प्रेजेंस से। ये डिस्कस किया बेटा। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। What happens when metal reactor, metal halides react with सल्फ्यूरिक एसिड। जब मेटल हैलाइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हैलाइड्स बाहर निकल जाएंगे, 2HX, और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे, M2SO4। कैसे देखेंगे यहाँ पे, 2NaCl रिएक्ट विद H2SO4, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 2HCl प्लस में Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फ्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2HF और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है बेटा, जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, या फ्रुक्टोज की रिएक्शन कराते हैं, फिर सुक्रोज की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन और 11 H2O। ठीक है बेटा, जैसे क्या करते हैं, ग्लूकोज में डालते हैं, कार्बन बाहर निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे अपन यहाँ पे, और जब बच जाएगा उसको लोग क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं बेटा, क्या करते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो ब्लैक कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, क्या आ जाएगा? इट फॉर्म्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब कॉपर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट, और क्या निकल जाएगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। जब सल्फर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। जब कार्बन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या निकलेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। और ये सब किस फॉर्म में होते हैं? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये था आपके बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करते हैं यूजेस। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, इन पिगमेंट्स एंड पेंट में काम आता है, ठीक है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम आता है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में मेटल्स को प्योरीफाई करने में काम आता है, ठीक है बेटा। और इन स्टोरेज बैटरीज में काम आता है, ठीक है। और इन लैब्स, स्कूल की लैब्स हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग लैब्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रियों में काम आता है। तो ये थे बेटा इसके यूजेस, ठीक है। आगे क्या क्या देखा यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होता है? ओलिया। जब ओलिया रिएक्ट करता है वाटर के साथ वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज कलरलेस, डेंस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ग्रेविटी 298, टेंपरेचर कितना होता है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्रीज होता है 23 केल्विन पे और बॉयल होता है 611 केल्विन पे। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, लो वोलेटिलिटी होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एफिनिटी का मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो बहुत जल्दी होता है, इससे पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। तो दूसरा करेगा तो आराम से लॉस करेगा, इसलिए उसकी पावर कम होती है। तो इस क्वेश्चन क्या बनता है? जो एफिनिटी ए है 2 है वो लेस क्यों होती है A1 से? क्योंकि H पॉजिटिव आयन जल्दी लॉस करते हैं। फिर बात करते हैं मेटल हैलाइड के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। जब कार्बन रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज के साथ करेगा तो क्या करेगा? कार्बन, प्योर कार्बन जो है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, क्या फॉर्म कर देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं कॉपर है, सल्फर है, कार्बन है, ये क्या फॉर्म करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये फॉर्म करते हैं। यूज है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पिगमेंट्स में, डिटर्जेंट में, मेटल्स को प्योरीफाई करने का काम आता है। स्टोरेज बैटरी, आप घर में इन्वर्टर की बैटरी है ना, उसमें भी काम आता है, लैब्स में काम आता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन mention 3 areas in which H2SO4 play। ऐसे 3 एरिया पर जहाँ पे H2SO4 काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो पेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री और मेटलर्जिकल एप्लीकेशन या स्टोरेज बैटरी के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद write the condition to maximize the
yield of H2SO4 by contact process। कौन सा yield कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग इसको? When oleum react with water we get सल्फ्यूरिक एसिड। 98% तक हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्योर यील्ड जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन से ये इसके आंसर। तो आपका बेटा ऑक्सीजन फैमिली जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब फैमिली ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो थैंक यू बेटा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और योगेश कुमार का चैनल देखते रहें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू बेटा, बाय।